sensitivity of love and care. That's the word. ओके, सो आपने पूरे कॉन्सेप्ट को दो LCM में तोड़ दिया है कि एक मोहब्बत है और मैं एक इज्जत उसकी इसलिए care नहीं लेके आ रहा इसमें, जो कहते हैं ना लोग, रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट विल हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग. Okay, respect is a consequent. Even between you and me, if I love you and I don't care about you, तो you will see ये different होगा. But if I care about you, I can care about you. I can care about your needs and stuff like that. But I don't love you. So I can still care for someone whom I don't love. मैं किसी इंसान का एहसास रख सकता हूँ जिसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं है, और मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर सकता हूँ. Meanwhile, I can be selfish enough कि मुझे केयर ना हो. ये दोनों है ना, ये मुवद्दत और रहमा, मेरे ख्याल से इसको इस तरह लेके चले आप. ठीक है, लेकिन एक आपने रिलेशनशिप को दो पैरामीटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मोहब्बत और केयर के ऊपर. उसमें रिस्पेक्ट, इज्जत, सारे सेकेंडरी आ गया उसके अंदर. लेकिन सवाल वही है, सुनो आपके नज़दीक क्या कोई मॉडल मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं? हाँ, डेफिनेटली. या एवरीबॉडी हैज इट्स ओन जर्नी और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, परेशानियां, स्ट्रगल, नहीं, ये मॉडल मैरिज के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं. तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ ना कि मॉडल मैरिज जो है वो क्या है? दुनिया के सैक्रिफाइस किसकी तरफ से होगा? इनिशिएटिव किसकी तरफ से होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें इस बात की इनिशियल तरबियत करने की ज़रूरत है कि शादी जो है ना, वो एक्चुअली किसकी हो रही है, और ये शादी होने के बाद इस बॉन्ड का लीगल पैटेंट कौन है, इसका असल कौन है, इसका पेटेंट कौन है जो उसको लीड कर रहा है. तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. तो हम इसमें ये नहीं कहते कि मर्द और औरत जो हैं उनमें कोई फ़र्क है. इक्विटी और इक्वालिटी के लिहाज से हम इस बहस में जाना ही नहीं चाहते. लेकिन ये घर जो है ना, ये घर जो है ये मर्द का है, कव्वाम उसे बनाया गया ना. तो अगर तो ये मैरिज फेल होती है, अगर मैरिज फेल होती है, तो ये असल नुकसान किसका है, ये बड़ा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. अगर एक घर टूटता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल नुकसान किसका है. असल नुकसान दोनों का है, दोनों का ही है. लेकिन ऑफिशियली जिसके नाम से ये सिस्टम शुरू हुआ था, जो एंड में जिस पर सबसे ज्यादा टोल जिसे लेना है, वो मर्द को लेना है. इसके अंदर माइक्रो लेवल के ऊपर दोनों बराबर हैं. कहीं पे औरत की बराबरी ही नहीं कर सकता मर्द, और कुछ कामों के अंदर मर्द के नेड़े भी नहीं आ सकता. सही. एंड के अंदर टोटलिटेरियन में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किसके नाम से जानी जाती है? मर्द के नाम से जानी जाती है. ठीक है. सो द फॉल इज फॉर द मैन टू टेक. कि जब हर एरिया उसकी मैरिज का फेल हो रहा है, तो अपना घर बचाने के लिए सबसे बड़ी फॉल कौन लेगा? मर्द लेगा ना. सही. क्योंकि उसकी फैमिली है ना. वखलक मिनहा ज़ौजहा. आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनमें से बनाया, जन्नत में थे, उदास थे. अल्लाह ने उनकी लोनलीनेस को दूर करने के लिए उन्हें एक बेगम दी, एक पाक बीवी दी. या आदम उसको नंता व ज़ौजुकल जन्ना. और वहां पे क्या आता है? या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा. तो उनमें से उनकी बीवी बनाई गई. So it's a story of a man, and then Allah gifted the man with the gift of family. तो obviously उस मॉडल के अंदर जो है इसको सारे जो मसाइल है ना, वो इसको देखने सबसे